हमारे साथ केदारनाथ जी भी हैं, हमारे साथ सनातन जी भी हैं और केदारनाथ की जनता जनार्दन। प्रेशर की राजनीति मैंने कभी की ही नहीं, 2002 में नहीं की, 2012 में नहीं की। प्रेशर की राजनीति 2000 जब हुए तब कहीं नहीं की। हाँ, सहमति की राजनीति जरूर की। केदारनाथ चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 22 तारीख से नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही नॉमिनेशन का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां जो हैं अपने अपने तरीके से पूरा जोर आजमाइश कर रही हैं कि बेहतर उनको कैंडिडेट मिले, क्योंकि जिस तरह से देश भर में केदारनाथ को लेकर चर्चा हो रही है, दोनों पार्टियों के लिए साख का सवाल है। कांग्रेस इसको किस तरीके से देख रही है, क्या तैयारी है, और भाजपा पर किस तरह से कांग्रेस की नज़र है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, 22 तारीख से नोटिफिकेशन है और 22 तारीख को नोटिफिकेशन है, उसके बाद नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस जो है वो कैंडिडेट में क्या देख रही है? कई तरीके के नाम सामने आ रहे हैं और अभी तक क्या मंथन चल रहा है आपके अंदर? देखिए, 4 फैक्टर हैं जो केदार की जनता के फैक्टर हैं, केदार वासियों के फैक्टर हैं। एक तो जिस प्रकार से केदारनाथ के अंदर हक हकूकधारियों, जो भी वहाँ पंडा पुजारी लोग हैं, उनके अधिकारों का निर्मम हनन हुआ है। जिस प्रकार केदार शिला दिल्ली पहुँचा करके वहाँ केदार धाम स्थापना का कुकृत्य हुआ है, जिस प्रकार से सोना आ गया के नाम से जहाँ चांदी मड़ी हुई थी, उस चांदी को, ऐतिहासिक चांदी को निकाल करके उसको खुर्द-बुर्द किया गया और उसके बाद वो सोने की जगहों पर, सोने की परत की जगहों पर सोने का फॉगिंग करके और लोगों के आंखों में धूल झोंका गया। कहाँ गया वो? मैं तो कह रहा हूँ 27-83 किलो भी सोना है, कहाँ है लगा? दिखाएं। उस जो एक बड़ा झूठ प्रपंच किया गया भगवान केदारनाथ जी के नाम पर जो है। और जो सबसे बड़ा अपराध हुआ है, तीसरा बिंदु जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और केदार की जनता को इस पर, केदार ही नहीं बल्कि 4 धाम यात्रा मार्गों की जनता को इस पर सौंपना चाहिए। इन्होंने इस साल की यात्रा को प्रयोग के हवाले कर दिया और प्रयोग ऐसे किए हैं 4 धाम यात्रा में जिससे आने वाले समय में भी यात्रा को प्रभावित होगी। रास्ते में जितने होटल, मोटल और व्यवसाय हैं, वो सब व्यवसाय को प्रभावित होंगे। केदारनाथ के लोग इस बात को नहीं भूले हैं कि इस साल किस तरीके से उनके व्यवसाय पर, उनकी आमदनी पर भाजपा की कुनीतियों ने चोट पहुंचाने का काम किया, उसके लिए वो दंडित करेंगे। और चौथा जो बड़ा कारक है, विधायिका रुग्ण रही है जो भी रही, किसी ने केदारनाथ को देखा ही नहीं। आज तो 5 मंत्री देख रहे हैं, आज तो मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं और इसलिए जो है उन्होंने केदारनाथ में कोई काम किया ही नहीं। तो लोग अब हमारे कार्यकाल में जो काम हुए केदारनाथ जी के अंदर या रुद्रप्रयाग के अंदर, उनकी तुलना आज के कामों से कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने उस तुलना से घबरा करके कुछ घोषणाएं की हैं, मगर चुनावकालीन घोषणाएं हैं और कौन जाने। पर भाजपा तो कह रही है कि इतनी घोषणाएं हो गई हैं कि आज तक 10 साल में इतना काम नहीं हुआ है। क्या भाजपा इस बात की गारंटी दे रही है कि धामी जी को वो बनाए रखेंगे? देना कहलवाएं इस बात को जो है औरों से कि धामी जी बने रहेंगे। कहीं ऐसा न हो त्रिवेंद्र सिंह जी की घोषणाओं की तरीके से कि ग्रीष्मकालीन राजधानी धोखा साबित हुई, 25,000 करोड़ के गैरसैंण में लगेगा, वो धोखा साबित हुई। तो कहीं ये और बड़ा धोखा है, ये बड़ा धोखा है। तो ये बिंदु हैं और जो बिंदु निर्णायक काम करेगा, कांग्रेस करीब एकजुटता लाने का प्रयास कर रही है और भाजपा में इस समय लट्ठम लट्ठ हो रही है। आपका कैंडिडेट के कौन से चेहरे हैं, कितने नाम हैं? मैंने तो सीधे इनसे सलाह दी है। सौभाग्य हमारा, गढ़वाल के अंदर कांग्रेस को एक मजबूत नेता नहीं मिल रहा था, मगर इस चुनाव में अपना सब कुछ झोंक करके गणेश गोदियाल जी ने ये सिद्ध कर दिया कि वो गढ़वाल का नेतृत्व करने में भविष्य में सक्षम है। और मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई उनके ऊपर छोड़ो ना, हम सब लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। तो
आप ये कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ें या वो जिसको तय करें वो चुनाव लड़ें? जिसको वो कहें अच्छा, उसके साथ सब लोग खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए, एकजुट खड़े हो जाए। जिस तरीके से बुटोला जी के साथ सब लोग खड़े हो गए, तो इस तरीके से यहाँ भी जिसको वो कहें उसके साथ सबको खड़ा हो जाना चाहिए। एक इंटरनल फाइट भी सामने आ रही है कांग्रेस की, इसमें जो नेता लोग हैं, क्योंकि हमारी सबसे बातचीत चलती रहती है तो कहीं ना कहीं उनके तरफ से ये आ जाता है कि कभी करण मेहरा वर्सेस कुमारी शैलजा, कभी करण मेहरा वर्सेस हरीश रावत, अध्यक्ष वर्सेस गणेश गोदयाल। ये क्या फाइट है? ही नहीं है, किसी की हैसियत है कि शैलजा जी हाईकमांड की पार्ट है और मेरे भर से किसी का क्या होगा। मैं तो एक प्रकार से निवर्तमान व्यक्ति हूँ। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आप कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय नेता हैं और आज भी आपका कद जो है बहुत बड़ा है। क्या कहा जाता है कुमारी शैलजा पे प्रेशर डलवा के आप काम करवा लेते हैं अपना? किसी को मुझसे घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। मैंने कहीं प्रेशर डाला ही नहीं। प्रेशर की राजनीति मैंने कभी की ही नहीं। 2002 में नहीं की, 2012 में नहीं की। प्रेशर की राजनीति 2000 जब हुए तब कहीं नहीं की। हाँ, सहमति की राजनीति जरूर की। सहमति बनाने में मैं पहले जरूर कारक रहा, लेकिन अब मैं सहमति से भी अब धीरे धीरे मैंने अपने को पीछे कर लिया। भाजपा को आप कैसे देखते हैं? भाजपा से भी इन फाइटिंग की खबरें आ रही हैं, चाहे वो दिवंगत नेता शैला रानी रावत की बेटी हों या फिर आशा नौटियाल हों या कुलदीप रावत हो। कुलदीप रावत ने कह दिया भाई मैं क्यों नहीं लड़ सकता चुनाव भाजपा से। आशा नौटियाल अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। ऐश्वर्या रावत जो हैं वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हैं कि वो नंबर 1 है। कुलदीप रावत का शोषण किया भाजपा ने। 2 बार उसको निर्दलीय लड़ा करके कांग्रेस से उस सीट को छीनने का प्रयास किया। तो ये अब कुलदीप का भी अपना दावा है, तुमने इस्तेमाल किया उसको जो है। अब ऐश्वर्या के अपने वो होंगे कि सब जब तुम और जगह थराली में, पिथौरागढ़ में और जगह जो है बागेश्वर में मृतक परिवार के आश्रित को दे रहे हो तो मैंने क्या बिगाड़ा है। मैंने सुना वो भी कह रही है कि मेरे माँ के बचे हुए कार्यकाल का अवसर मुझको दे दो। अब आशा नौटियाल जी इतने दिनों से लगी हैं, उनको लग रहा है भाई ये कब मेरी तरफ ध्यान देंगे। तो ये वहाँ बड़ा लट्ठमला, और लट्ठमला तो उनके स्तर पर नहीं है। इन सब के पीछे कोई न कोई नेता है भाजपा का जो है। तो भाजपा में इस समय केदारनाथ में बचो या निपटाओ, एक बचो वाली टीम है और दूसरी निपटाओ वाली टीम है। दोनों सक्रिय। आपके कहने का मतलब है जो ये इनफाइटिंग हो रही है ये एक दूसरे को निपटाने के लिए कर रहे हैं, ना कि जीतने के लिए। भाजपा के प्रादेशिक शीर्ष पर एक निपटाओ टीम है और एक जो है यही मौका है निपटाओ, मौका है धक्का दो अपने ही नेता को, जिसको भी आप समझ लीजिए। और दूसरी टीम है जो कह रही है बचाओ। तो बचाओ टीम जो है कुछ बहाने ढूंढ रही है, जगह जगह कुछ कुकृत्य कर रहे हैं जिससे उत्तराखंड का नुकसान हो, दीर्घकालिक नुकसान हो, वो काम कर रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में भाजपा में ज़बरदस्त संघर्ष है और ये संघर्ष कांग्रेस को जिताने का कारक बनेगा। कांग्रेस में मेरा दावा है कि जो है एकजुटता आएगी और मेरी सलाह जिन लोगों को जो है सलाह है वो सलाह जो है उसको मानेंगे। मैंने कुछ साथियों से कहा है, मैंने कहा भाई एक चुनाव जीताने में मदद करो, उसके बाद तुम ही हो, हम तुमको गले लगाएंगे। हरियाणा चुनाव हारने के बाद आप ही के जो दल हैं, साथी दल हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई है। केदारनाथ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? कहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। यदि ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो हमारे अध्यक्ष इतनी लंबी यात्रा नहीं निकालते। तो कांग्रेस ने लंबी यात्रा निकाली उस इशू को। केदारनाथ जी के सम्मान पर जब आक्रमण हो रहा था और जगत गुरु शंकराचार्य के उस पर जब आक्रमण हो रहा था तो उस समय कांग्रेस आगे आई, कांग्रेस बढ़ी। तो इसलिए हमारे साथ केदारनाथ जी भी हैं, हमारे साथ सनातन जी भी हैं और केदारनाथ की जनता जनार्दन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड। काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं केदारनाथ को लेकर और कांग्रेस की इन फाइटिंग को लेकर और भाजपा की इन फाइटिंग को लेकर काफ़ी तफसील से जवाब दिया है इन्होंने। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।